इन चुड़ैलों ने पुजारी जैसा काम करना शुरू कर दिया। एक चुड़ैल ने पादरी के माथे पर श्रापित हड्डी रखी और पुजारी की आत्मा को श्रापित बनाने के लिए उसने तुरंत ही काले जादू के मंत्रों को जपना शुरू कर दिया। हालांकि इस प्रक्रिया में पादरी को बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद चुड़ैल ने पादरी के ऊपर काले कुत्ते का खून फेंका और उसके बाद चुड़ैलों की रानी से प्रार्थना करने लगी कि पुजारी के हृदय के विश्वास को नष्ट कर दो और उसकी आत्मा को भ्रष्ट कर दो। धीरे धीरे सभी चुड़ैल मंत्रों का जाप शुरू करना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुजारी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी। वह मौके पर ही बाइबल के मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है, जिससे सभी चुड़ैलों को उन मंत्रों से काफी दिक्कत होने लगती है और वह उन्हें सहने की कोशिश करने लगती है। साथ ही पादरी हार नहीं मानता, वह और भी तेजी से मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है और उसके मंत्रों की शक्तियों की वजह से शीशे भी टूट जाते हैं। सभी चुड़ैल उसकी मंत्रों को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वह तुरंत ही पादरी से चुप रहने के लिए कहती है। तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि तब तक चुड़ैलों के मंत्रों की वजह से चुड़ैलों की रानी जाग चुकी थी और वह पास ही में अस्पताल जाती है, जहाँ वह नन के शरीर से आत्मा निकालने लगती है। दूसरी तरफ पादरी को इसका एहसास होने लगता है कि पास ही के अस्पताल में कुछ तो असामान्य हो रहा है, तो पुजारी मंत्र फिर से शुरू करने वाला था। तभी चुड़ैल ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो नन थी उसने तुरंत ही क्रॉस निकाला और सामने चुड़ैल की ओर दिखाने लगी और मंत्र पढ़ने लगी। साथ ही क्रॉस की पावर से चुड़ैलों की रानी को दिक्कत होने लगी और दूसरी तरफ पादरी के पास जो चुड़ैल थी उसे भी दिक्कत होने लगी। छूटने के बाद पादरी ने फिर से मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन तभी चुड़ैल ने एक रहस्यमय खुलासा किया। उसने बताया कि मैं जिस शरीर में हूँ वह तुम्हारी बेटी का है, जिसे तुमने कई वर्षों से नहीं देखा। अब पादरी मजबूर हो जाता है, इसलिए शांत हो जाता है और खुद का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है और चुड़ैल के साथ अपनी आत्मा की सौदेबाजी करता है। उसके तुरंत बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी बच्चे जो कि चुड़ैल के वश में थे वह ठीक हो जाते हैं। पादरी अपनी बेटी को बचा लेता है, लेकिन तब से वह सिर्फ एक पादरी होने का ढोंग करता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को तो बेच दिया था।